जंगल बहुत गहरा था, इतना गहरा कि दिन में भी सूर्य की रोशनी धरती तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। और ऐसे ही एक अंधेरे कोने में, जहां समय ठहर गया था, एक झोपड़ा खड़ा था। इस झोपड़े की इकलौती रहवासी थी भुरकी। गांव वाले उसे गरीब चुड़ैल कहते थे। उसका ये नाम किसी जादुई कमजोरी के कारण नहीं पड़ा था, बल्कि इसलिए कि उसके पास चुड़ैल होने का कोई साजो सामान नहीं था। वो अभागी थी। एक फटी पुरानी साड़ी और सबसे महत्वपूर्ण, एक मिट्टी का दिया, जिसे उसने जंगल की सूखी नदी के रेत से खुद गढ़ा था। भुरकी की पूरी दुनिया उस दिए के इर्द गिर्द घूमती थी। ये दिया उसका एकमात्र साथी था। आज दिवाली की रात थी। भुरकी दीवार से टिककर बैठी थी। उसकी आंखें धुंधली थी, शायद इसलिए कि उन्होंने खुशी की रोशनी बरसों से नहीं देखी थी। वो अपने सामने रखे उस छोटे बेजान दिए को देख रही थी, जो जलने से पहले ही हार मान चुका था। सबके घरों में आज रोशनी है, चकाचौंध है, और मेरे पास सिर्फ ये अंधेरा। मैं क्यों जिंदा हूं? मैं क्यों नहीं मर जाती इस अंधेरे में? वो धीरे से दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराई। उसने कांपते हाथों से तेल दिया में डाला और दिया सलाई जलाई। दिया बुझ गया। उसकी लौ उठी ही नहीं, जैसे हवा ने भी उसे अस्वीकार कर दिया हो। अरे, फिर बुझ गया। शायद मेरी किस्मत ही बुझी हुई है सदियों से। तभी झोपड़ी के पास एक बिल्ली आई, काली रंगत की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अंधेरे को चीर रही थी। ये भुरकी की पुरानी सहेली थी, जिसे वो काली कहती थी। म्याऊ। भुरकी, क्या तू फिर अकेले दिवाली मना रही है? कब तक ये पीड़ा सहेगी? हारी काली, कौन आएगा मेरे पास? गांव वाले तो मुझे देखते ही भागते हैं। वे मुझे अभिशाप मानते हैं। तो चल ना, इस बार गांव चले। इस अकेलेपन से बाहर निकल। वहां मिठाई, लाइटें, पटाखे सब हैं, रंग है। भुरकी का चेहरा शून्य हो गया। उसकी आंखों में पुरानी यादों का दर्द छलक उठा। गांव वाले मुझे देखते ही डायन डायन चिल्लाने लगते हैं। पिछली दिवाली याद है, जब मैंने हिम्मत करके उनके बच्चों को अपने हाथ से बने लड्डू देने की कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने उन लड्डुओं को जहरीला समझकर फेंक दिया था और तुम पर पत्थर मारे थे। भुरकी की आंखें फिर नम हो गईं। इस बार आंसू बह निकले। मुझे बस इतना चाहिए कि कोई मुझे बुरा न कहे। मैं कोई घातक चुड़ैल नहीं हूं। मैं बस दुखी हूं। बस एक बार कोई प्यार से बोले, दिवाली मुबारक भुरकी चुड़ैल। गांव में असाधारण रौनक थी, मानो गांव अपनी खुशी को जबरदस्ती प्रदर्शित कर रहा हो। श्यामलाल काका, गांव के सबसे अमीर और अहंकारी व्यक्ति, अपने घर पर बिजली की सजावट को अंतिम रूप दे रहे थे। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी धन दौलत का प्रदर्शन करना चाहते थे। अरे ओ मोहन, वो नीली लाइट ऊपर लगाना, लाल नीचे। इस बार एमएलए साहब खुद आएंगे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? हमारा सम्मान दांव पर है। जी काका, बस एक बात कहनी थी। जंगल की तरफ से मत जाना। सुना है आज भुरकी चुड़ैल जागती है। लोग कहते हैं वो बदला लेने आती है। वो गरीब चुड़ैल, उसकी तो मुझे फिक्र नहीं। वो मेरी ईर्ष्या नहीं कर सकती। उसने मेरा सबसे महंगा बैल मारा था पिछले साल। वो तो मेरी नफरत की हकदार है। पास में पटाखे चला रहे बच्चे भी आवाज सुनकर करीब आए। काका, अगर चुड़ैल आई तो दादी ने कहा था वो बच्चों को उठा ले जाती है। चुप रहो। चुड़ैल फुड़ैल कुछ नहीं होती। ये सब पिछड़ी सोच है। विज्ञान का युग है। बस अंधविश्वास है। रोशनी जलाओ और डर को भगाओ। ठीक उसी वक्त गांव की हवा में एक अजीब सी ठंडक फैली। ये ठंडक सर्दी की नहीं, बल्कि गहरे दुख की थी। श्यामलाल के घर की सारी लाइटें एक झंझनाहट के साथ बुझ गईं। बिजली के तारों से अजीब सी गंध आने लगी। अरे मर गए रे काका, ये चुड़ैल का काम है। मैंने कहा था ना, वो नाराज है। अरे बकवास, जा फ्यूज देख। बिजली का दोष होगा। वो गरीब मेरे घर की रोशनी नहीं बुझा सकती। भुरकी झोपड़ी से बाहर निकल चुकी थी। इस बार मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं चुड़ैल हूं तो क्या,
मैं भी दिवाली मनाऊंगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस खुशी का एक कण मांगने जा रही हूँ। और जंगल के अंधेरे रास्ते से गांव की ओर चल पड़ी। उसके हाथ में उसका मिट्टी का छोटा दिया था जो अभी बुझा हुआ था। रास्ते में उसने एक पुराना मंदिर देखा जहां कुछ सूखे फूल गिरे थे। उसने उन्हें उठा लिया। आगे टूटी हुई एक मोमबत्ती का टुकड़ा मिला और फिर एक घर के बाहर एक सूखी मिठाई का टुकड़ा। वाह, दिवाली का प्रसाद मिल गया आज मेरी भी। जब वो गांव पहुंची तो बच्चों का शोर भीषण था। वे धमाकेदार पटाखे चला रहे थे। गलती से उसने एक तेज आवाज वाला पटाखा भुरकी के पैरों के पास फेंक दिया। रवि जो शरारती था पर बुरा नहीं, डर कर भागा भागा आया। अरे माई, चोट तो नहीं लगी? मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। तू मुझसे बात कर रहा है बिना डरे? तू भाग क्यों नहीं रहा? भागो क्यों? आप जंगल वाली माई हो ना। आप डरावनी नहीं लगती, बस थकी हुई लगती हो। आपकी आंखों में बहुत दुख है। भुरकी की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। ये दर्द नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। आपके पास दिया है? चलो मेरे घर, हम साथ में दिवाली मनाएंगे। रवि उसे अपने घर ले गया। घर में उसकी माँ लता देवी मिठाइयाँ रख रही थी। घर छोटा था पर प्यार से भरा था। अरे ये कौन है बेटा? जंगल से कोई आ रहा है? माँ, ये जंगल वाली माई है। आज अकेली दिवाली मना रही थी। मैंने कहा हमारे साथ मनाए। ये बहुत दुखी है। लता पहले तो डर गई, पर फिर उसने भुरकी के फटे कपड़े, झुर्रियां देखी जो किसी बूढ़ी पीड़ित औरत की थी, न कि किसी शक्तिशाली चुड़ैल की। लता का दिल पसीज गया। अंदर आइए माई, स्वागत है, पर बस एक विनती है, डराइएगा नहीं। अब डराना तो भूल गई हो बहू। अब तो बस जीना याद रह गया है, और वो भी भारी लगता है। रवि ने उसे मिठाई दी। लो माई, जलेबी खाओ, ताजी है। भुरकी का गला भर आया। उसने धीरे से मिठाई का टुकड़ा खाया और बोली, कसम दिवाली की, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये खुशी मैंने कई सदियों से नहीं महसूस की थी। माई, तुम्हारा कोई नहीं? आप अकेली क्यों हैं? पहले थे पति, एक छोटा बच्चा। हम गांव के पास ही रहते थे, पर अकाल पड़ा और फिर बीमारी आई। भूख और बीमारी ने सब छीन लिया। लता की आंखें भर आईं। उसने अंधविश्वास को एक पल में दूर फेंक दिया। लोग तो भगवान को भी पत्थर मारते हैं माई। आप रुकिए, आज की रात हमारे साथ रहिए। आपका अकेलापन आज खत्म हो जाएगा। भुरकी ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। भुरकी ने अपना छोटा दिया निकाला और रवि से कहा, बेटा मेरा दिया जला दे, आज प्यार से जलाऊंगी। रवि ने माचिस से दिया जलाया, पर जैसे ही लौ जली, एक अद्भुत अलौकिक रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। ये किसी बिजली की रोशनी नहीं थी, ये शांति और प्रेम की अजीब सी चमक थी। लता और रवि हैरान रह गए। अरे ये क्या? ये तो पूरे घर को रोशन कर रहा है। क्योंकि इसमें भलाई की लौ है। इसमें डर नहीं, प्यार है और निस्वार्थता है। उसी वक्त गांव में श्यामलाल के घर की बुझी लाइटें अचानक फिर से जल उठी। श्यामलाल दौड़ता हुआ लता के घर आया। अरे माई, आपने तो चमत्कार कर दिया। मेरी सारी लाइटें जल कैसे गई? चमत्कार नहीं काका, बस मन साफ था। दिवाली असली तब होती है जब दिलों में रोशनी हो, ईर्ष्या नहीं। माफ करना माई, हमने तुझे हमेशा बुरा कहा। हम सब गलत थे। अब कोई चुड़ैल नहीं, बस तुम्हारी अपनी भुरकी दीदी। रात बीती, आतिशबाजी थमी, शांति और सौहार्द फैल चुका था। भुरकी आंगन में बैठी थी, हाथ में वही तेज जलता दिया। माई, अब आप यहीं रहना, हम आपको प्यार देंगे। नहीं बेटा, अब मेरा समय पूरा हुआ। रवि की आंखों में आंसू थे। फिर कब आओगी? मैं आपको याद करूंगा। भुरकी ने दिया रवि के हाथ में सावधानी से रख दिया। जब दिल में अंधेरा हो जाए, इस दिए को जलाना। इसमें मेरा प्यार है। मैं आ जाऊंगी,
एक रोशनी बनकर। लता और रवि ने देखा भुरकी का चेहरा चमकने लगा और फिर वो धीरे धीरे आसमान की ओर चली गई। वो अब चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक पुण्य आत्मा थी। सिर्फ दिया जलता रह गया। उस दिन के बाद गांव वालों का भुरकी के प्रति डर श्रद्धा में बदल गया। हर साल दिवाली पर वे भुरकी दीदी का दिया जलाते थे। लोग कहते थे जिस घर में वो दिया जलता है वहां कभी अंधेरा नहीं रहता, न गरीबी का, न अज्ञानता का, न अकेलेपन का। कई साल बीत गए। रवि भी अब बड़ा हो गया था। माँ, आज भी भुरकी माई हमारे साथ है ना? हाँ बेटा, वो कभी गरीब नहीं थी, बस अकेली थी और गलत समझी गई थी, और आज उनकी रोशनी सबके दिलों में है। ये कहानी वर्षों तक गांव में सुनाई गई, ये याद दिलाते हुए कि अंधविश्वास से अधिक मानवता की रोशनी शक्तिशाली होती है।